नमस्कार साथियों। तो आज है 9th ऑफ जुलाई 2026। दोस्तों वैसे तो बाजार की सेंटीमेंट आज काफी बढ़िया था, बट एक चीज की अफसोस है कि निफ्टी 50 24,000 को सस्टेन नहीं कर पाया और जस्ट कुछ मिनट पहले 24,000 को ब्रेक करके क्लोजिंग दिया 23,962 पॉइंट पे। बट फिर भी पॉजिटिव में क्लोजिंग दे। इवन आज निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर या मोस्टली इंडेक्स रिकवर कर गया और आई होप कि आज आपकी पोर्टफोलियो भी अच्छे खासा रिकवर कर गया। अच्छा, फिलहाल ग्लोब मार्केट की सेंटिमेंट भी काफी बढ़िया चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यूएस में अभी लोकल टाइम दोपहर 2:14 पे, जहां पे डॉ जोन्स चल रहा है लगभग 0.37% पॉजिटिव में, और दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन और भी बेटर, लगभग 1.27% ऊपर पहुंच चुका है। अच्छा, जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, ये देखिए ब्रेन क्रूड की प्राइस, जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता तब भी हमने देखा था $76 पर बैरल के नीचे था। अभी भी आप देख सकते हो $75.91 पर बैरल, यानी लगभग 2.70% नीचे चल रहा है। अब देखिए इसके पीछे ना कोई जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट जिम्मेदार नहीं है। क्यों गिर रहा है पता है? क्योंकि जितने भी स्ट्राइक, जितने भी लड़ाई कुटाई मार कुटाई होना था वो आज सुबह तक हो चुका था। आज सुबह से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 16 घंटे पे दोस्तों कुछ भी ऐसा खबर नहीं मिला, और जिस वजह से ऑयल प्राइस में लगातार हमें ड्रॉप देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइस गिरने के साथ साथ यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है, डॉ जोन्स रिकवर कर रहा है, नैस्डैक रिकवर कर रहा है, जिस वजह से हमारे जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर्स है वो भी रिकवर कर रहा है। इवन जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करता, मतलब रात की 10:30 की वीडियो, तब आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे लगभग 24,000 80-90 पॉइंट के आसपास था। अभी भी आप देख सकते हो रियल टाइम डेटा रात 11:37 की अपडेट, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,104 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार क्लोज हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था उस हिसाब से 109 पॉइंट ऊपर चल रहा है। मतलब एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन पे अभी गिफ्ट निफ्टी चल रहा है। अब देखना होगा ये स्टेबल कब तक रहता है, कल सुबह तक रहता है या बदल जाता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है, सिंपल बात है। ठीक है, सो दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था याद रखना, कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा, सिर्फ आप लोग चेक कर लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की। ठीक है, अच्छा दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को, प्लीज मेक श्योर कीजिए कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। सर नहीं किया तो अभी फटाफट करके रख दीजिए, देर किस बात की। इस प्रकार की वाइटल जियोपॉलिटिकल अपडेट या शेयर मार्केट की अपडेट सब टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी आज दिन की मैं 5 इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड कर भी चुका हूँ, जो कि कल 10 तारीख के लिए बहुत वाइटल है, शुक्रवार, इस हफ्ते की आखिरी ट्रेडिंग सेशन। नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट करना सर। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। जो आपको मैं अभी कह रहा था कि देखिए अभी जो मार्केट रिकवर कर रहा है, ग्लोब मार्केट रिकवर हो रहा है, यूएस मार्केट या ऑयल प्राइस में बैक टू बैक ड्रॉप चल रहा है, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह नहीं है, क्योंकि सुबह जितना मार कुटाई होना था हो चुका है, उसके बाद से लेकर अभी लगभग 16 घंटा बीत चुका है, कोई ऐसे खबर नहीं हुआ। ठीक है, बट कुछ ऐसे अपडेट आ रहा है जिसके थ्रू मतलब यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कुछ ना कुछ आगे बड़ा होने वाला है। अभी तक हो सकता है कि हुआ नहीं है। जैसे कि सबसे पहला जो रिपोर्ट आ रहा है रात 9:11 पे, देखिए ईरान ने क्लेम किया, ईरान क्लेम मिसाइल स्ट्राइक ऑन यूएस कमांड सेंटर, जो आज सुबह में हुआ था, वार्न मोर बेसिस इन गल्फ कुड बी टारगेटेड। अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा, फुल आर्टिकल मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं, क्योंकि यहाँ पे मेन आर्टिकल पढ़ना समझ मतलब जरूरी है। देखिए ईरान की जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प यानी आईआरजीसी ऑन थर्सडे आज claim it had struck what it described as a US command and control center in West Asia, the Al Ajraq Air Base in Jordan। तो बेसिकली देखिए जो ईरान की आर्मी का कहना है, यानी आईआरजीसी का कहना यह है कि जॉर्डन पे जो यूएस की बेसिस है, जॉर्डन पे जो यूएस की बेसिस है जिसका नाम है अल अगजर, ठीक है, इसमें हमने टोटल 10 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया। ठीक है, और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ईरान को एक और चीज समझने की आवश्यकता है। देखिए यूएस को ये सब करने से कोई उतना बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि यूएस की जो मेन लैंड, मेरे बात को पहले समझने की कोशिश करना, यूएस की जो मेन लैंड है वो ईरान से हजारों मील दूर है, हजारों मील दूर। ठीक है, अब ईरान ने मिडिल ईस्ट में जितने भी यूएस की मिलिट्री बेस है उस पर स्ट्राइक करके उतना बहुत नुकसान पहुंचा नहीं पा रहा है। और इसके दूसरी तरफ आप देखिए जब यूएस स्ट्राइक कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, ईरान की जो मेन लैंड है, मेन लैंड पे ही कर रहा है ना,
और मेन लैंड पे जितने भी वैल्यूएबल एसेट्स उस पे कर रहा है, टारगेट निशाना कर रहा है, ठीक है। तो जिस वजह से ईरान को यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से जोश के साथ नहीं बल्कि होश के साथ काम लेना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान उनका ही हो रहा है। दूसरी तरफ इसराइल भी ट्रिगर हो रहा है। इसराइल अभी तक चुप था, कल तक आप देखिए इसराइल की तरफ से कोई भी ऐसा चूंचा देखने को नहीं मिला, बट इसराइल अभी दोस्तों वार्निंग देना शुरू किया। यह आज रात की अपडेट है, ध्यान से देखिए, 10:11 की खबर। अब इसराइल थ्रेट कर रहा है, इसराइल थ्रेटन टू अटैक ईरान विद ग्रेटर फोर्सेस। लो हो गया, अमिड यूएस स्ट्राइक। यूएस तो स्ट्राइक कर रहा है, अभी ईरान आपकी इसराइल थ्रेट कर रहा है कि ईरान को भी, मतलब ईरान पर हम हमला करेंगे विद ग्रेटर फोर्सेस, मतलब पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हमला होगा ये। देखते हैं कि कब तक क्या होता है। उसके साथ साथ दोस्तों यही नहीं, सिर्फ आ जाइए अब नेतन्याहू की तरफ से क्या कहा गया। इसराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ईरान वॉर नॉट ओवर। देखिए ये सब आज रात की अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितने बजे की अपडेट आ रहा है, 11:16, ठीक है। सो मार्केट रिकवर कर रहा है, मतलब अभी जो यूएस मार्केट रिकवर कर रहा है, ऑयल प्राइस में डिक्लाइन हो रहा है, उसको आप मतलब परमानेंट पकड़ मत लेना। ईरान वॉर नॉट ओवर, नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान विल नेवर गेट न्यूक्लियर वेपन, डील और नो डील। इसका मतलब समझ पा रहे हो, इसराइल ने क्लियर कर दिया, नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया सबसे पहली बात कि ईरान की जो वॉर है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात, ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार रख नहीं सकते, चाहे वो यूएस के साथ डील करे या ना करे, एग्रीमेंट हो ना हो। तो मुद्दा दोस्तों अभी और कॉम्प्लिकेटेड होने जा रहा है। भले ही अभी ऑयल प्राइस नीचे गिर रहा है, देखिए कितना फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, बट स्टिल मतलब अभी भी बहुत सारे हडल तो है। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों भारत के लिए एक बढ़िया खबर है, भारत के लिए बढ़िया खबर क्या पता है, भारत की डिफेंस कंपनी के लिए बढ़िया खबर है। अच्छा, रिसेंटली दोस्तों आपने देखा होगा, सुना होगा, मैं आपको अपडेट भी दिया था, इसराइल और यूएस के बीच रिलेशन बहुत बिगाड़ चुका है, बहुत खराब हो चुका है। भले ही मतलब पर्दे के सामने एक दूसरे को ब्लेम नहीं कर रहा है, बट पर्दे के पीछे दोस्तों मामला बहुत खराब हो चुका है। अब नेतन्याहू की तरफ से एक और स्टेटमेंट आया कि दैट्स व्हाट आई एम डूइंग विथ इंडिया, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग विथ इंडिया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, पहले आप समझिए। नेतन्याहू से इसराइल नीड न्यू एलाइज एस रिफ्ट विथ यूएस वाइडेन। समझ आ रहा है बात, यूएस के साथ जो भी रिफ्ट हुआ है या आप कह सकते हैं एक टाइप का रिलेशन खराब हुआ है, तो जिस वजह से नेतन्याहू को, मतलब आप कह सकते हो इसराइल को चाहिए एक फ्रेश एलाइज, और भारत से दोस्तों बेटर ऑप्शन है नहीं, सब नजदीक भी है और भारत और इसराइल के बीच रिलेशन अच्छा भी है। और रिसेंटली हमने देखा पिछले कुछ सालों में भारत और इसराइल के बीच, मतलब जब से इसराइल वॉर में इन्वॉल्व हुआ है, मतलब वॉर में इन्वॉल्व तो पिछले 2-3 साल में ही छोड़ा है, मतलब आपको वो गाजा पट्टी को लेके, तब से हमने देखा भारत और इसराइल के बीच जो व्यापार है वो भी बढ़ रहा है। और आप पूछेंगे इससे भारत का क्या फायदा, ध्यान से समझना। देखिए इसराइल को चाहिए आज की डेट में हथियार, वेपन चाहिए, ठीक है। तो यूएस के साथ रिलेशन खराब होने से क्या हो रहा है, भारत वो चीज सप्लाई कर रहा है, तो इनडायरेक्टली किसको बेनिफिट पहुंच रहा है, भारत की डिफेंस कंपनी को। और रिसेंटली आपने देखा होगा बहुत सारे, एक आध नहीं, नीब हो गया, अपोलो मतलब अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, अस्त्र माइक्रोवेव हो गया, ऐसे बहुत सारे कंपनी को इसराइल की तरफ से प्रॉपरली ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा भारत की डिफेंस कंपनी के लिए बहुत सही अपडेट है। बट कुल मिला के मुद्दा अभी भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, कब होगा, किस रेंज पे होगा, कहां पर होगा, ये पता नहीं है, बट मुद्दा अभी भी उतना सही नहीं हुआ, ठीक है। बट हाँ, इमीडिएटली अगर हम बात करें सब कुछ शांत लग रहा है, देखते हैं कि शांति का माहौल कब तक चलता है। जैसे कि आप देख सकते हो डॉ जोन्स अभी रिकवरी कर रहा है, नैस्डैक रिकवर कर रहा है, हमारे जो गिफ्ट निफ्टी उस टाइम पहले 100 पॉइंट ऊपर था, शुरू में दिखाया था ना 100 पॉइंट ऊपर था, अभी देखिए 96 पॉइंट ऊपर, तो ऊपर तो है। तो आशा रखता हूँ कि कल सुबह तक ऐसा ही शांति का माहौल रहा तो मे भी अच्छा मार्केट एक्सपेक्टेड है। और बाकी दोस्तों टेक्निकल लेवल जैसे कि रेजिस्टेंस, सपोर्ट या क्रूशियल लेवल ऑलरेडी मैं आपको लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करना। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और आगे की जानकारी आगे मैं आपको जरूर दे दूंगा। अभी तक इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।